फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हुई होगी। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर फिर से आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूं। आज का टॉपिक होगा बीजगणितीय सूत्र। तो चलिए हम देखते हैं आज बीजगणितीय सूत्र के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिकल फार्मूला। एल्जेब्रिकल फार्मूला। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसमें जो पहला फार्मूला है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो पहला फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या होता है? पहला फार्मूला बीजगणितीय सूत्र के अंदर पहला फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के बारे में हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और मैं अपने तरफ से आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए पहला जैसे मान लीजिए 3 प्लस 2 का अगर सवाल में दे दिए 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसको ही हम समझते हैं। तो इसको ए के जगह पे क्या है 3 है और बी के जगह पे क्या है 2 है। तब इसमें फार्मूला में हम जो होता है इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे? ए के जगह पर 3 रखेंगे 3 स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे 2 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 2 3 6 और दूनी 12। अब इसको हम जोड़ते हैं 12 और 4 16 16 और 9 25 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। तो ये पहला रूल आप लोग को समझ में आएगा। पहला फार्मूला क्या होता है बीजगणितीय सूत्र के अंतर्गत ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया अपना पहला फार्मूला। अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूला के तरफ। होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका वही अंक लेके करते हैं जैसे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? ए के जगह पर हम 5 रखेंगे और बी ए की जगह पर क्या है 5 है और बी की जगह पर 3 है। तो उसी को हम पुट करते हैं, इसमें रखते हैं ए की जगह 5 स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 3 रखेंगे और माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3। अब 25 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब माइनस 2 25 10 30। तो अब इसको हमने सरलीकरण में पढ़ा था कि पहले हम जोड़ते हैं फिर बाद में घटाते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे 25 और 9 क्या हो जाएगा 34 में से 30 गया, लास्ट में घटाने वाला काम कर दे तो आगे आंसर आपका 4। यही अपना आंसर हो गया। तो 2 तो समझ लिए। अब इसका एक और तीसरा समझते हैं। इसमें का ही फार्मूला वो देखते हैं और क्या होता है। जैसे आपका होता है, मैंने पढ़ा दूसरा पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा जो होता है जो एक फार्मूला होता है वो होता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस वाला भी जोड़ते हैं और माइनस वाला जोड़ देते हैं। उसका से जो फार्मूला बनता है अपना यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे जो फार्मूला निकल के आता है वो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन के आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस पे एक सवाल लेके हल करते हैं। जैसे अंक वही लेके चलते हैं, जैसे 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? अरे ऐसे सवाल आ जाए तो डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और
a माइनस बी का होल इस फार्मूले के अनुसार डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 2 इंटू ये फार्मूला बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 5 है, और तो 5 स्क्वायर अब प्लस बी के जगह पर 3 है तो 3 रखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 कोष्टक वाले को पहले हल करते हैं तो 25 और प्लस 3 3 9, तो 2 इंटू 9 और 25 9 कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा 9 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 25 9 34 9 4 13 33 हो गया, 33 दूनी अपना 66, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने तीसरा कौन सा फार्मूला जाना, तीसरा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने समझ लिया। अब एक और इसी से संबंधित फार्मूला सीखते हैं, लास्ट चौथा नंबर जो होगा आज का जो फार्मूला वो हम उस पे हम एक एक सवाल लेके बताते हैं। चौथा नंबर आज का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस कर दे, पिछले वाले में हमने पढ़ा था क्या, यहाँ प्लस करते थे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये सारे फार्मूला आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लिखते जाइएगा। तो इस पे हम एक सवाल लेके हल करते हैं, फिर समझते हैं क्या उत्तर आता है इसका। तो वही लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये ऐसा सवाल अगर पूछे कि 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। आप यूज करके देखते हैं तो क्या होता है, तो ये बराबर हो जाता है 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर 3 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 का 20 और 3 20 20 हो जाएगा इंटू 3 20 अपना 60 आ गया आंसर। ये हो गया अपना आंसर 20 60। तो ये हो गया, हमें विश्वास है कि ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। 4 फार्मूला, चारों को आप लोग पेन कापी से लेकर लिख लीजिएगा और फिर उस पर क्वेश्चन करिएगा। तब तक एक और मैं अगला 5वां जो होता है आप लोग के सामने फार्मूला लेके चलता हूँ, आता हूँ, हाजिर होता हूँ। तो आज का जो होगा 5वां फार्मूला होगा वो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपना फार्मूला हो जाता है। तो इस पे हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कोई सवाल पूछे कि 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो इस पे हम देखते हैं तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है 5, तो 5 स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3 है तो 3 स्क्वायर, तो 50 25 और माइनस 9 16 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये हो गया 5वां सूत्र आज का। अब इसमें आज के जो होता है 2 वर्ग वाला आज मैंने पढ़ा। अगले वीडियो में हमने जो होता है क्यू वाले से सभी सवाल और जो होता है चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब हम इस पे स्क्वायर वाले जितने भी वर्ग वाले हैं उससे हम कुछ सवालों को आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे और इन सभी फार्मूलों का यूज करके हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं और फिर समझते हैं। तो चलिए आज का इन सभी सवालों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले फार्मूला यहाँ लिख दूं ताकि आप लोग भी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस
माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। और एक बताया मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा फार्मूला आज का। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए अब इस पे हम एक एक सवाल लेके हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आज का 1 नंबर हो जाएगा 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो चूंकि ए इसको अगर हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए हम इसको ए मानते हैं तो 465 का स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा 415 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए 465 इंटू 415 और माइनस ये जो अपना है वो रहेगा ही। तो ए प्लस हो जाएगा ना, प्लस होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो जाएगा 4 इंटू 465 इंटू 415। तो ये क्या हो जाएगा बराबर एच ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 465 इसको रखते हैं अब प्लस ये 415 है तो 415 ही रखेंगे और यह 4 बार में है तो ये 4 इंटू 4 इंटू ए बी कर सकते हैं ना 4 इंटू ए बी। तो 4 बार में और 2 बार में ये 2 बार है तो 4 में से 2 बार घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 465 इंटू 415। तो 4 बार में है तो ये 2 बार में ये चूंकि माइनस में है तो ये घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। और ए क्या होता है ए इसको ए मानते हैं और इसको बी मानने हैं और इसको 2 इंटू ए बी हो तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ना। तो ए क्या है इसे 465 और माइनस 415 का ए होल स्क्वायर। इसी का तो ये तोड़ के बनाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसको हम घटाएंगे तो 465 में से 415 घट गया ये आ गया आपका 50 और चूंकि ए स्क्वायर है तो 50 गुणे 50 बराबर 50 गुणे 50 2500। ये अपना आंसर। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस समझ में आया होगा। मैंने क्या किया ए इसको माना फिर बी माना और ये तो था ऐसे ये कैसे रख दिया। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 इंटू ए के जगह पे और बी के जगह पे 2ab माइनस जो ए था वो तो रख दिए ही तो ए स्क्वायर उतार दिए फिर बी स्क्वायर उतर माइनस 2ab क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 4 आ गया। फिर ए फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का स्क्वायर 50 स्क्वायर 50 इंटू 50 बराबर 2500। ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब एक और सवाल लेते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन क्या है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। तो मैंने इसको अगर a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है हमें क्या होगा। तो अगर इसको हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं तो क्या होगा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर यही ना होगा।
इसको चूंकि हम जहां मानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो चलिए हम देखते हैं चूंकि इतना बराबर ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, इसको ए माने तो इसको ए वाले तो 999 और प्लस ए प्लस बी, ये फार्मूला था ना ए वाला फार्मूला लास्ट वाली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए और प्लस बी हो जाएगा 998, दूसरे में क्या है ए माइनस बी, तो ए है 999 माइनस 998। अब इसको हम हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 17, 9 9 18, एक हासिल हो गया 19, हासिल बचा 1, 9 9 18 1 19 और गुण एक है गया और 999 में से 998 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1997, ये अपना आंसर। ठीक है, तो ऐसे अगर आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला था इसके। ठीक है, अब आज का ये हो गया, फिर आप लेते हैं एक और क्वेश्चन एक और लेते हैं, फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हो जाएगा 217, क्वेश्चन है 217 गुणे 217 और प्लस 183 गुणे 183। अब इसका बाराताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ गए ना, तो ये आप इसको हम हल करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 217 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो 17 का स्क्वायर प्लस 183 है तो 183 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब चूंकि 2 बार है तो 2 स्क्वायर हो गया, और ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 200 प्लस 17, 217 है तो 200 प्लस 17 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप प्लस जो है ये प्लस लिखेंगे और इसको हम 200 माइनस 17 कर सकते हैं ना, 183 तो 200 में से 17 घटा देंगे 183 जगह, और जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर, तो 200 चूंकि ए हो जाएगा, अगर ए इसको मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए अगर मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने पढ़ाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम 200 और कोष्टक में 200 का वर्ग क्या होता है 4, 2 2 4 और 1 2 3 4 और प्लस 17 17 हम 289 ये होता है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू कोष्टक को हल करते हैं सरलीकरण के हिसाब से पहले, तो इसको हम 40 और ये 2 8 हो जाएगा 289। अब हम इसे 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 और 1 5 और 0 2 0 0 2 4 8, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया क्या किया मैंने, क्योंकि 217 गुणे 217 100 प्लस था 183 गुणे 183, तो 217 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है 2 बार इसको फिर स्क्वायर किया और 217 को हम 200 प्लस 17 लिख सकते हैं। ठीक है, 200 और प्लस 17 लिख सकते हैं, और इसको 183 है तो 200 में से 17 घटाएंगे 183 स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों लिख देते हैं, और चूंकि ये फार्मूला ही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी का हल करके ये अपने सामने आ गया।
इस तरह से आप लोग को मैं एक सवाल देता हूं, आप लोग हल करिएगा और फिर समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं आप लोग के लिए देता हूं 107 गुणे 107 प्लस 93 इंटू 93। ये आप लोगों के लिए इसको हल करिएगा, पिछला जो मैंने सवाल बताया उसी के आधार पे। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं। 107 गुणे 107 प्लस 93 इंटू 93 इक्वल टू क्या होगा, वाट, इसको ज्ञात करिएगा। अब एक और सवाल लेके चलता हूं आप लोग के सामने। जैसे हो गया ए 287 गुणे 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 287 और गुणे 269। तो क्या हो गया 269। तो ये क्या है, आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, और यहाँ 2 छूट गया है, सॉरी, 2 इंटू 287 माइनस 2 इंटू 287 गुणे 269। ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस 2 ए बी नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला वही होता है ना। तो 287 और माइनस 269 का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला ही है। अगर ए इसको ए मानते हैं और ए 87 तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 और 287 ए इंटू 269 बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर हमने क्या रखा है 287 और 269, तो 287 में से अब 269 घटाते हैं तो 17 में से 9 बच गया 8 हो गया, यहां बचा हमारा 7, 7 में से 6 गया 1 और ये हो गया 18। अब 18 का स्क्वायर कर देते हैं, ये चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब 18 गुणे 18 देखते हैं कितना आता है। 18 144 होता है, तो हासिल हो गया 14। 18 14 कितना, 14 में 28 और 4 32, 324 हो गया। ये आपका आंसर, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को यह समझ में आया हो कैसे हुआ। तो अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं फिर समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 और माइनस 187 का स्क्वायर बट्टे 589 गुणे 187, इसका मान ज्ञात करना है, ये कितना होता है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको हम मानते हैं, अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500। ये फार्मूला ही तो होता है, अगर a प्लस बी का ए मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा, अगर a है और ये b है तो माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर इतना बराबर क्या लिखते हैं 4, क्योंकि फार्मूला बोलता है कि 4ab, ए की जगह पे क्या है
5, 8, 9 और बी के जगह पे क्या होता है 187 बट्टा है तो बट्टा और ये 5, 8, 9 और गुणे ये जो है अपना 187 चूंकि ये कट जाएगा 5 से 5 इससे ये क्या हो जाएगा अपना अपना उत्तर हो जाएगा 4। यही अपना आंसर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने इस वीडियो में केवल स्क्वायर यानी वर्ग से संबंधित सवालों को और फार्मूलाओं को समझा। अगले वीडियो में हम घन यानी क्यूब से संबंधित कुछ इस तरह के फार्मूला और सवाल को लेके आप लोग के सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़िए, मस्ती करिए और इंटरटेनमेंट करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।